है। एक आम के बाग में दो चुड़ैलें जिसका नाम जो और सोना होता है, एक आम के पेड़ पर बैठी बातें कर रही होती हैं और रज्जो किसी भूखे बच्चे की तरह आम खाने में लगी होती है। उसे देखकर सोना कहती है, रज्जो तू आम कैसे खा रही, जैसे मुझसे तुझे कभी आम नहीं मिला हो। बिल्कुल नशेड़ी लगी है तू आम खाते हुए। सोना बात सुनकर रज्जो हंसते हुए कहती है, सोना बहन तुम भी ना नशेड़ी। अरे आम है ही ऐसी चीज, तुम्हें पता है ये फलों का राजा है और सिर्फ इसके लिए तो मैं किसी की जान भी ले लूं। और सिर्फ पके ही नहीं, मैं तो कच्चे आम भी खा सकती हूँ और कहती भी थी पहले। लेकिन रज्जो बहन जरा ये तो बताओ चुड़ैल कैसे बनी? तुम तो भले घर की लगती हो। सोना की बात सुनकर रज्जो उदास हो जाती है और अपने बारे में बताने लगती है, मैं रामपुर गांव में रहती थी, मुझे आम खाने का बहुत शौक था। मैं आम खाए बिना नहीं रह पाती थी। मेरी इस आदत से मेरे घर वाले भी परेशान रहा करते थे। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा और गांव में कहीं भी आम नहीं उगे थे सिवाय एक आदमी भीमा के। एक रात मैं भीमा के बाग में आम तोड़ने गई, तभी वहाँ भीमा, रज्जो यहाँ के कर रही है तू, जानती ना है कि ये मेरा बाग है, चल फूट यहाँ से चल। अरे भीमा भैया ऐसे क्यों कर रहे हो, मैं तो बस थोड़े से आम ही तो खा रही हूँ, खा लेने दो, इस बार पूरे गांव में कहीं आम नहीं है। लेकिन भीमा रज्जो की एक नहीं सुनता और उसे अपने बाग से धक्का देकर भगा देता है। रोते हुए घर पहुँचती है। घर पर उसके गरीब पिता रामलाल रज्जो से पूछते। रज्जो रामलाल को भीमा के साथ हुई सारी बात बताती है, जिसे सुनकर रामलाल बोलते हैं, बेटी तुझे वहाँ नहीं जा चाहिए था। भीमा बहुत ही बदमाश किस्म का और बहुत पैसे वाला है, सारा गांव उससे डरता है। लेकिन तेरी भी गलती क्या है, मैं ही इतना गरीब हूँ जो तुझे आम भी खरीद कर नहीं दे पाता। राम को यूं दुखी देख रज्जो रामलाल से कहती है, आप दुखी मत हो पिताजी, मैं आगे से आम के लिए उस बदमाश के बाग में नहीं जाऊंगी, आप चिंता मत करो। रात रज्जो को आम खाने का मन होता है, जिसकी वजह से वो सो नहीं पाती और घर के बाहर निकल जाती है। तभी उसकी सहेली रमा आ जाती है। रमा रज्जो से कहती है, अरे रज्जो कहाँ घूम रही है इतनी रात में, सब ठीक तो है? अरे क्या ठीक है रमा, मेरा आम खाने को इतना मन कर रहा है लेकिन कहीं भी आम नहीं है, तुझे पता है आम के बिना मैं नहीं रह पाती। बस इतनी सी बात। अरे ये भी कोई बात हुई, उस भीमा के बाग में आम ही आम है, चल वहीं चलकर खाते हैं। भीमा का नाम सुनते ही रज्जो घबरा जाती है और रमा से बोलती है, ना बाबा ना, मैं नहीं जाऊंगी, वो मार डालेगा मुझे, पहले भी धमका चुका है वो। तू भी ना कितनी डरपोक है। अरे आज ही मैंने उसे शहर जाते हुए देखा था, वो नहीं है गाँव में, चल चलते हैं और खूब भरपेट आम खाएंगे। फिर रमा और रज्जो भीमा के बाग में जाकर आम तोड़कर खाने लगते हैं। रज्जो आम खाकर बहुत खुश हो जाती है। वाह, मैंने एक से बढ़कर एक आम खाए, लेकिन इन आमों का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। वाह, बहुत ही बढ़िया है ये तो। फिर रज्जो जब भी भीमा गांव के बाहर जाता, चोरी से भीमा के बाग में जाती और खूब आम खाती। एक दिन भीमा को अपने बाग में आम कम होने का शक होता है। फिर एक दिन भीमा घर से शहर जाने के लिए निकलता है। शहर न जाकर अपने बाग में जाकर छुप जाता है। उधर रात में रमा और रज्जो बाग में आती हैं। आज भी वो भी ठहर गया है, आज फिर आम खाएंगे। सही कह रही हो रमा बहन, अगर भीमा के बाग में आम ना होते तो मैं इस बार बिना आम के ही रह जाती। रमा और रज्जो आम तोड़ने लगती हैं, लेकिन तभी वहाँ भीमा आ जाता है। भीमा को देख रमा वहाँ से भाग जाती है। भीमा रज्जो को पकड़ लेता है और गुस्से में बोलता है, ओ तो तू है वो जो मेरे आम रोज खा जाती है, तुझे तो मैंने पहले भी रोका था ना। ऐसा कहकर भी रमा को मारने लगता है। मुझे मत मारो, मैंने सिर्फ आम ही तो खाए हैं, मत मारो। लेकिन भीमा गुस्से में रज्जो को मारता जाता है। थोड़ी देर में रज्जो भीमा की मार से मर जाती है। फिर भीमा रज्जो की लाश के टुकड़े टुकड़े करके जंगल में एक पेड़ के नीचे गाड़ देता है। रमा भी भीमा के डर से किसी को कुछ। उधर रज्जो